हेलो दोस्तों, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, आज 4 अगस्त हो गई है, बट आज डिस्कस करेंगे अपन 2 अगस्त का करंट अफेयर्स का सेशन। देखिए, पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, तो पहले जो पीछे का करंट अफेयर छूट गया है उसे कवर करेंगे, उसके बाद में आज का सेशन लेंगे अपन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें 2 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? देखिए, अभी जो कोविड-19 है उसकी वजह से लॉकडाउन लगा था। ठीक है, लॉकडाउन कब लगा था? तो लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। उसके साथ ही जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया था, और इसी के चलते धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया था। तो अभी राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 सितंबर से जितने भी धार्मिक स्थल है उन्हें पुनः खोला जाएगा। ठीक है, तो 1 सितंबर से जो धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है वो राजस्थान सरकार ने की है। अब देखिए राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ठीक है, और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। अब ये मैप में देख लीजिए, ये मैप थोड़ा बड़ा बन गया है, पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा है, कल से इसमें थोड़ा करेक्शन करूंगा मैं। तो ये है आपका राजस्थान, और ये है राजस्थान की कैपिटल जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? देखिए, देश में कई राज्यों में कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया जा चुका है, बट कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इन्हीं में एक राज्य है महाराष्ट्र। बेसिकली बात करें तो महाराष्ट्र में वैसे सबसे ज़्यादा केसेस हैं कोरोना वायरस के मामले में। तो अभी को महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, और ये 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है, क्योंकि वहाँ पे संक्रमण अभी भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और 31 अगस्त तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब देखिए इसके बारे में। कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज़्यादा मामले हैं, और अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से के शिकार बन चुके हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में 4 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 14,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इस वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि को अब बढ़ा दिया गया है। कब तक? 31 अगस्त तक। ठीक है, अब बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो मुंबई यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब ये मैप में देख लीजिए, ये है आपका महाराष्ट्र, और ये इंडिया के मैप में रेड कलर का महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हैं प्रीतम सिंह, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सिंगापुर में वहाँ की जो संसद है उसमें अपोजिशन लीडर बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये बने हैं सिंगापुर की संसद में नेता प्रतिपक्ष। कौन? प्रीतम सिंह। ठीक है, अब बात करें सिंगापुर की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। ठीक है, अब ये मैप में देख लीजिए, ये है सिंगापुर, और ये एशिया के मैप में ये है हमारा भारत, और ये है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? देखिए, जो पृथ्वी का अध्ययन है उसके लिए चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इससे इसके साथ ही चीन ने अभी अपना मार्स मिशन भी लॉन्च किया है, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो चीन ने ही अपना मार्च मिशन भी लॉन्च किया है, इसके साथ ही पृथ्वी के अध्ययन के लिए 3 सैटेलाइट भी लॉन्च की है। देखिए इसके बारे में। ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जी युआन 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो जो पृथ्वी का अध्ययन करेगा उसे कहेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, तो कुल मिला के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। चीन ने तय किया है
है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है। तो चीन ने ये टारगेट रखा है 2050 तक कि वो साइंस और इनोवेशन क्षेत्र में ग्लोबल लीडर यानी विश्व का सबसे सक्षम देश बने। तो 2050 तक का ये लक्ष्य रखा है और इसी के दरमियान ये 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब चीन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अब ये मैप में देख लीजिए, ये है चाइना, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? देखिए, हाल ही में जिन भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है वे है रजत भाटिया। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है रजत भाटिया। तो रजत भाटिया जो रणजी और आईपीएल में भी खेल चुके हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। देखिए, भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने अपने 20 साल लंबे करियर को अब विराम देने का फैसला लिया है। इन्होंने 1999-2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो इन्होंने 1999 में डेब्यू किया था रणजी के साथ में, और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? देखिए, अभी हाल ही में फ्रांस से 5 राफेल विमान डिलीवर हुए हैं, ठीक है। तो इनकी जो लैंडिंग कराई गई है वो अंबाला एयरबेस पर कराई गई है। अंबाला एयरबेस कहाँ पे है? तो पंजाब में स्थित है। इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है अंबाला एयरबेस, वहाँ पे इन राफेल विमानों की लैंडिंग कराई गई है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये राफेल विमान है जो हाल ही में भारत को मिले हैं। अब ये जो आप ये देख रहे हैं ये एंटीना टाइप है, बट ये कोई एंटीना नहीं है। इससे क्या होता है कि हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाती है, जो ईंधन भरा जाता है हवा में, उसकी ये एक पिक्चर है, ठीक है। तो 33,000 फीट की ऊंचाई पर जो रिफ्यूलिंग है वो भी इसमें शो किया गया है। अब देखिए इसके बारे में, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को हैप्पी लैंडिंग की गई। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील हुई है। तो कुल मिला के जो टोटल विमानों की डील हुई है वो 36, और इनमें से 30 विमान यानी 30 विमान लड़ाकू विमान है, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल फाइटर प्लेन कितने हैं, तो वो 30 हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। अब फ्रांस के बारे में देखिए, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब ये पिक्चर में देख लीजिए, ये है फ्रांस। फ्रांस का जो मैप है ये देख लीजिए आप, ये है फ्रांस, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? देखिए, बुकर अवार्ड, जिसे मैन बुकर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ये 1969 से शुरू किया गया था। 1969 से शुरू किया गया था, और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो नॉवेल लिखता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब बेसिकली ये तो है नहीं कि जितने भी इंग्लिश में नॉवेल लिखेंगे उनको सभी को दिया जाएगा। उनमें से जो अवार्ड है वो नॉमिनेशन के आधार पर प्राइज दिया जाता है। तो बुकर अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई और ये इंग्लैंड में दिया जाता है। तो इंग्लिश में जो नोवेल राइटर होता है उनको ये दिया जाता है। और हाल ही में जो भारतीय मूल की लेखिका जिन्होंने अपना उपन्यास बर्न्ट शुगर उसके लिए नॉमिनेट किया गया है इनको, तो उनका नाम है अवनी दोषी। अवनी दोषी, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है अवनी दोषी। तो अवनी दोषी को बुकर प्राइज हेतु नॉमिनेट किया गया है। देखिए, दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल
किया गया है। तो बेसिकली अभी इनको ये अवार्ड मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। तो देखिए उमर अकमल को जो बैन लगा था वो 3 साल के लिए लगा था। 3 साल के लिए इन्हें बैन कर दिया गया था क्रिकेट में, ठीक है, जिसे घटाकर अब 18 महीने कर दिया गया है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी बोर्ड को न देने के कारण, तो इन्हें क्या है, मैच फिक्सिंग का प्रस्ताव मिला था जिसकी जानकारी इन्होंने बोर्ड को नहीं दी, तो इनके कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए बैन कर दिया था। तो इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था जिसकी अवधि को अब घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। अब ये मैप में देख लीजिए, ये है पाकिस्तान और ये जो अपना भारत है उसका ये बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन एएमयू को मंजूरी दे दी है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो देखिए अपन जो आज के टाइम पे जितनी दवाएं देख रहे हैं वो एलोपैथी है, एलोपैथी बोलते हैं उसे, और होम्योपैथी, तो होम्योपैथी जो है पारंपरिक चिकित्सा की पद्धति है। और इसी के चलते जो भारत ने जिस देश से होम्योपैथी के लिए एक समझौता किया है वो किया है जिम्बाब्वे से, ठीक है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिससे होम्योपैथी के लिए भारत ने एक समझौते को मंजूरी दी है। अब देखिए इसके बारे में, इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। तो देखिए जो मेडिकल साइंस है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है और इसे बढ़ावा देना और विकसित करना है, ठीक है। तो अभी जो एलोपैथी है उसका विस्तार ज़्यादा हो चुका है और जनरली जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें एलोपैथी की ही दवाएं दी जाती हैं, लेकिन होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। अब बात करें जिम्बाब्वे की, तो ये अफ्रीका में स्थित एक देश है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमर्सन मंगागुआ। कौन है, इमर्सन मंगागुआ। और यहाँ की कैपिटल है हरारे, हरारे की कैपिटल है। और ये मैप में देख लीजिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप और ये है रेड कलर का जिम्बाब्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो देखिए डोपिंग टेस्ट में जो फेल होने के कारण 2018 में ये जो डोप टेस्ट हुआ था उसमें फेल होने के कारण बांग्लादेश के गेंदबाज अनीक इस्लाम, कौन, काजी अनीक इस्लाम, इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। कितने टाइम के लिए, तो इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अब ये मैप में देख लीजिए, ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किया हमने आज के सेशन में। तो होपफुली ये सेशन आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।